नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज के पॉलिटिकल अपडेट और झारखंड की राजनीति को प्रभावित करने के लिए एक बड़ा मुद्दा फिर से जो है वो सामने आ गया है। कुर्मी आंदोलन। पिछले 2 सालों से आप देख रहे हैं कि कुर्मी आंदोलन चल रहा है। हालांकि आंदोलन इनका पुराना है, एसटी में शामिल करने को लेकर ये मांग कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से जो है 20 सितंबर से झारखंड के अंदर रेल रोको एक आंदोलन इनका शुरू हो रहा है। आपको पता है कि इससे पहले 2 बार उन्होंने किया और दोनों बार इतना विशाल रहा। हालांकि पुरुलिया और बंगाल में इसका एक तरीके से जो दोनों बार आंदोलन हुआ वो वहाँ पर मुख्य केंद्र रहा, जिसके पास जो भी ईस्टर्न रेलवे है पूरे कोलकाता से जाने वाला और इधर मुंबई, दोनों रेलवे लाइन जाम रहा और ये लंबा आंदोलन चला। हालांकि निष्कर्ष नहीं निकला इन दोनों आंदोलनों के बाद भी। फिर से एक बार झारखंड के अंदर इस बार मान के चलिए कि इनका बड़ी बैठक हुई है और 20 सितंबर से इन्होंने घोषणा किया है कि हम जगह जगह पर रेल रोको आंदोलन शुरू करेंगे। लेकिन इससे झारखंड की राजनीति पर क्या फ़र्क पड़ेगा वो आपको हम बताने के लिए आए हैं। आप जानते हैं कि कुर्मी समाज झारखंड के राजनीति में प्रभावशाली है, एक सशक्त समाज है और उनकी लगातार ये मांग है कि कुर्मी को एसटी में शामिल किया जाए। इसलिए कि पहले 1913 से पहले, आज़ादी से पहले कुर्मी जो है एब्जॉर्नल ट्राइब्स था, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत उसे हटा दिया गया है और इससे कुर्मी की जो अपना एक राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो, सामाजिक, वो सब कुछ खतरे में पड़ गया है। ये उनका अपना तर्क है और कई तरह के उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पेश किया है। इस मामले को लेकर वो कोर्ट भी गए हैं। आपने देखा होगा कि जो उनका कोर्ट में याचिका करने वाले जो वकील हैं अखिलेश जी, उनका हमने कई बार इंटरव्यू किया है। उनका अपना तर्क रहा है और वो तर्कों के साथ वो लोग कोर्ट गए हैं और उन लोगों का मानना है कि हम आज से नहीं बल्कि आप 5000 सालों से हम ट्राइब थे और हमें ट्राइब का स्टेटस मिलना चाहिए। लेकिन झारखंड के सामने सबसे बड़ा खतरा ये है कि कई आदिवासी संगठन इस मांग को लेकर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आप कुर्मी को आदिवासी में शामिल कर लेंगे तो जो पहले से आदिवासी समुदाय है वो खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए कि ये बहुत ही मजबूत समाज है और हम जो है फिर इनके सामने नहीं टिक पाएंगे। वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात हो या सामाजिक स्तर पर हो, ये हमसे पहले से समृद्ध हैं और इस तरह की तर्क दिए जा रहे हैं। हालांकि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन इससे असर ये पड़ेगा कि जैसे 20 सितंबर का आंदोलन शुरू होगा तो आप मान के चलिए कि झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, इधर से जाने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं उस पर प्रभावित पड़ेगा। और इससे पहले आपने देखा कि कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है कि पूरी तरीके से आपका इधर का रेलवे का जो परिचालन है वो ठप पड़ा है। तो आप इसे हल्के में नहीं ले सकते हैं और साथ साथ रेलवे के साथ साथ कई जगह तो हाईवे पर भी गाड़ियां आने जाने में एकदम पूरी तरीके से ठप पड़ गई थी, जिससे आर्थिक नुकसान भी है और सामाजिक तौर पर भी लोगों का जो है कई तरह की परेशानियां हैं। लेकिन झारखंड के सामने सवाल ये पड़ेगा कि ये जो सामने चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा का चुनाव सबसे पहले, और इसी को देखते हुए इसी के जो है केंद्र बिंदु को ध्यान में रखते हुए जो कुर्मी समुदाय है, समाज है, वो चाहता है कि जो केंद्र की सरकार है और राज्य सरकार हमें आश्वासन दे या इस जो एसटी में शामिल करने की जो प्रक्रिया उसके लिए प्रक्रिया शुरू करे। ये इनका मेन एजेंडा है और कहना है कि अगर जब तक हमें उस तरीके का आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हम इस आंदोलन को नहीं छोड़ेंगे। और ख़ासकर उनके निशाने पर हैं जो केंद्रीय आपके हमारे केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी, आदिवासी और कल्याण मंत्री, वो उनके निशाने पर, उनको लेकर लगातार कई जो कुर्मी नेता हैं वो इसको लेकर कहते रहते हैं कि उन्होंने अपने तमाड़िया जाति को शामिल करा लिया, जबकि कुर्मी पहले से है, उसके लेकर क्यों नहीं वो पहल करते हैं, क्योंकि ये वहाँ के रहने वाले हर परिस्थिति से वो अवगत हैं। और इससे पहले जब वो मुख्यमंत्री थे या तो उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन उन्होंने ये भी लेटर दिखाया कि जेएमएम ने के भी तमाम जो सांसद विधायक उन्होंने आज से पहले इस मांगों को समर्थन किया है, लेकिन अब इस मामले पर सबने चुप्पी साध रखी है। वो बीजेपी के बात हो या जेएमएम के, इस मुद्दे पर कोई भी लीडर खुलकर बातें नहीं करता है पार्टी स्तर पर अभी तक अपनी कोई भी जितने भी आंदोलन है। हालांकि बंगाल में ममता बनर्जी ज़रूर सपोर्ट करती हैं, उड़ीसा के अंदर सपोर्टर, लेकिन झारखंड के अंदर स्थिति ऐसी है कि वो जेएमएम हो या बीजेपी, कोई भी आज की स्थिति में इस मांग को लेकर सामने नहीं आता है। व्यक्तिगत तौर पर ज़रूर कोई कुछ जो लीडर हैं वो कुर्मी समाज का हो
या आदिवासी समाज के, वो अपनी व्यक्तिगत राय तो रखते हैं लेकिन पार्टी के रूप में कोई भी स्टैंड क्लियर नहीं करता है। आप जब बात करेंगे तो उसको गोल मोल टोल जवाब देगा, या तो जवाब देगा ही नहीं कि कुर्मी समाज को लेकर आपकी क्या जो आंदोलन है उस पर क्या प्रतिक्रिया है। तो ये सबसे बड़ी उनकी पहले तो माहौल ही जो यहाँ पर वो राज्य की पार्टियाँ हो या केंद्र की, वो इसको लेकर अपनी राय एक स्पष्ट नहीं देती हैं। तो सबसे पहले है कि जब वो राज्य के अंदर अपनी जब तक राय नहीं बना पाएंगे तब तक केंद्र से कितना वो दबाव दे पाएंगे। इसलिए कि जो दो बड़े आंदोलन हुए, ज़रूर आंदोलन में बड़ी संख्या के भीड़ जुटी, रेल पूरे तरीके से ठप रहा, लेकिन उसका असर वहाँ तक जहाँ तक मैसेज देना था केंद्र पर, उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। बिना निष्कर्ष का ही आंदोलन खत्म करना पड़ा। लेकिन ये तीसरी बार क्या होगा, इसलिए कि चुनाव सामने है, क्या कुर्मी समाज इतना दबाव बना पाएगा कि जो है केंद्र की सरकार या गृह मंत्रालय इस पर कोई स्टैंड ले पाएगा, क्या उनके मन मुताबिक बातचीत करने के लिए इनवाइट करेगा। ये तमाम सवाल उनके भी हैं, जो लीडर्स यहाँ पर आंदोलन करने के लिए जो बैठेंगे उनके सामने भी ये सारे सवाल हैं कि समाज को किस तरीके से, जो हम इतने बार आंदोलन हर साल ये कर रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में समाज के लोग जुट रहे हैं, समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से हम रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सवाल उनके सामने भी है कि किस तरीके से माहौल बनाएं। और सबसे बड़ी बात है कि आप जब तक राजनीतिक रूप से, इसलिए कि कई संगठन, जब आदिवासी जो संगठन है लगातार इसको लेकर विरोध कर रहे हैं, जब विरोध की स्थिति है तो किसी भी पार्टी के लिए आगे जो है खाई और पीछे कुआं वाली बात हो जा रही है कि आगे कुआं पीछे खाई। इसलिए कि वो जैसी खुलकर मांग करेगा तो एक बड़ा जो है समुदाय, जो आदिवासी समुदाय है, वो नाराज़गी अपनी जाहिर करेगा। दूसरी तरफ अगर वो नहीं भी करता है तो आप मान के चलिए कुर्मी समाज भी जो है राजनीतिक, आप उसे कम नहीं आ सकते हैं, वो अलग ही नाराज़ हो सकता है। तो बड़ी ही पसोपेश की स्थिति है। और झारखंड की राजनीति के लिए खासकर जो है उसके लिए, वो जेएमएम हो या बीजेपी हो, उनके लिए जो है किसको समर्थन करे, किसके ये में जाएं। इसलिए कि पहले उन्होंने ज़रूर इसको लेकर चिट्ठी पर साइन किया है, लेकिन आज कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं। ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे में कुर्मी समाज क्या करेगा उसके लिए। इसलिए कई बार वो पीछे से बोलते रहते हैं कि जो पार्टियां अगर हमें समर्थन नहीं करेंगे हम वोट का बहिष्कार करेंगे, वैसे सांसद को, इसका विधायक को हम बहिष्कार करेंगे। तो क्या इस बैठक के बाद, क्या इस आंदोलन के बाद वो कोई कड़े फैसले ले पाएंगे? क्या वो इस स्थिति पर पहुंच पाएंगे कि किसके साथ वो जाएंगे, किसके साथ नहीं जाएंगे? क्या बीजेपी के विरोध में जाएंगे या जेएमएम को सपोर्ट करेंगे या कोई तीसरा विकल्प चुनेंगे? क्या एक मत राय बनाएंगे? ये तमाम सारे सवाल होंगे। लेकिन ये मान के चलिए कि आने वाला समय में झारखंड की राजनीति, आप इस मुद्दे भी एक तरीके से कुर्मी आंदोलन का मुद्दा जो है ये आपका प्राथमिक होगा और इसका भी जो है बड़ा फर्क पड़ेगा। अब ऐसे में देखना होगी पार्टियां क्या करती है और कुर्मी समुदाय क्या करता है, क्या डिसीज़न लेता है। क्या फिर इस तरीके से रेल रोको आंदोलन होगा और बिना निष्कर्ष के ही वो ख़त्म करेंगे, या सिर्फ शक्ति प्रदर्शन करके ही कि हमने अपनी शक्ति प्रदर्शन कर दिया लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। ये सारे सवाल उनके सामने होंगे। तो क्या कुछ स्टैंड लेंगे, और इस मुद्दे पर हम बाकी तमाम लोगों से भी बात करेंगे, जो लोग भी आंदोलन के हालांकि हमने पहले भी बात किया है और अभी भी बात करेंगे कि इस बार फिर से इस आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि आपने इससे बड़े 2 आंदोलन किया, रेल रोको आंदोलन, और उससे कुछ रिजल्ट नहीं निकला। तो इस बार ऐसा क्या और रिजल्ट परिणाम उनको निकल जाएगा, इस सारे सवाल हम इन लोगों से पूछेंगे और बताएंगे। लेकिन आपकी क्या इस पर राय है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इसलिए कि हमें आप अपनी राय से अवगत करा सकते हैं कि एक इतना जो है इस आंदोलन को लेकर आपकी क्या सोच है। धन्यवाद। आप देख रहे थे सोशल संवाद, और हमारी कोशिश है कि हर मुद्दे आपके सामने बेबाकी से रखा जाए, आपकी राय लिया जाए और उन राय पर लोगों से सवाल भी पूछा जाए।